सीएसके हारी, लेकिन असली मौज में कौन है? असली मौज में है इस आईपीएल के जो सुपरस्टार हैं और जो तूफान है वैभव सूर्यवंशी और इनकी टीम। सीएसके की हार से राजस्थान रॉयल्स को क्या मौज मिल गई है और क्या राजस्थान रॉयल्स के लिए सीएसके की हार टॉप 4 में जाने का रास्ता खोल रही है? क्या है पूरा सिनेरियो, क्या है पूरा समीकरण और राजस्थान रॉयल्स क्यों है खुश? जैसे ही एलएसजी ने सीएसके को हराया और कहा कि अब टॉप 4 में जाने के लिए करो मशक्कत, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि थैंक यू एलएसजी, थैंक यू ऋषभ पंत, आपने तो बना दिया गेम। बिना मुकाबला खेले ही टॉप 4 की रेस में एक कदम और आगे आ गई राजस्थान रॉयल्स। और क्या एडवांटेज है राजस्थान रॉयल्स को और किनसे हैं इनके अगले 3 मैचेस, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरा सिनेरियो भी समझाएंगे पॉइंट्स टेबल में कि राजस्थान रॉयल्स का पूरा सीन क्या है। और जैसे ही सीएसके अपना मैच हारी है, अब देखिए जो सीएसके एलएसजी से अपना मैच हारी, यहां पर सीएसके का समीकरण था 11 मैचेस में 12 पॉइंट सेम, ये दोनों टीमें इक्वल नंबर पर बैठी थी। लेकिन अब जब यहां पर 12 मैचेस हो गए हैं, ये जो एल लगा हुआ है यहां पर लॉस का, एलएसजी से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला हार गई, तो 12 मैचेस में इनके अब 12 पॉइंट्स है। हम इसको इरेज कर देते हैं, ये अब 12 मैचेस में इनके 12 पॉइंट्स हैं। अब इनके 3 मैच बाकी हैं, इनके 2, सीएसके के 2 और राजस्थान के 3 मैच बाकी हैं। राजस्थान मैक्सिमम जो है वो 18 पॉइंट्स पर जा सकती है, सीएसके सिर्फ 16 पॉइंट्स पर जा सकती है। और सीएसके के जो 2 बाकी बचे मैचेस हैं वो एसआरएच और जीटी से। मुकाबला आसान नहीं, दोनों टीमें एक नंबर 3 पर बैठी है, एक नंबर 2 पर बैठी है और सीएसके को भिड़ना इनसे आसान नहीं। अब राजस्थान रॉयल्स को डीसी, एलएसजी, एमआई से भिड़ना है। ये तीनों टीमें पॉइंट्स टेबल में इनसे नीचे हैं और राजस्थान अगर अपना तीनों मैच जीतेगी तो ये सीधा ऊपर अप द ऑर्डर जाएंगे, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सोचिए चेन्नई सुपर किंग्स अपना मैच हार गई, एक मैच हारेगी तो कंपटीशन से ये नीचे चले जाएंगे। फिर राजस्थान को ऊपर बस एक ही जगह बनानी है, या तो पंजाब अपने जो 2 मैचेस बाकी हैं इनके 12 में, ये तो 13 पॉइंट पर हैं, ये 2 में से एक भी हार जाएं तो पंजाब रुक जाएगी 15 पर। और राजस्थान रॉयल्स जो इनके 3 मैचेस बाकी हैं, 3 में ये 2 जीत जाएंगे तो ये पहुंचेंगे 16 पर, और 16 तो 15 से बड़ा है तो 4 पर क्वालिफाई कर जाएंगे। और सीएसके कंपटीशन से वैसे ही इनके बाहर हो जाएगी अगर एक मैच भी हारी तो, और आज की हार सीएसके को वैसे ही पीछे रख रही हैं। तो अब जब यहां पर राजस्थान रॉयल्स अपने इस कैंपेन को देखेगी सीएसके की हार के बाद, तो कहेगी कि मामला जो है हमारे फेवर में है। 11 मैचेस हैं, 3 बाकी हैं, 18 पर जा सकते हैं, सीएसके मैक्सिमम 16 पर जा सकती है। अगर राजस्थान रॉयल्स गलतियां नहीं करेगी तो आपको आरआर की टीम ऊपर जाते दिखाई देगी। राजस्थान को जो हैदराबाद और पंजाब से डर है, मान लीजिए हैदराबाद अपने बाकी बचे मैचेस, एक सीएसके से एक आरसीबी से हारती है, सीएसके चलो 2 में से एक भी जीत जाए, 14 पर आ जाए, 16 पर ना जाए, तो भी मैं कह रहा हूं कि यहां पर हैदराबाद एक मैच हारेगी तो ये भी 16 पर रुकेंगे। फिर राजस्थान रॉयल्स भी 16 पर एक हार के साथ भी पहुंचती है तो नेट रन रेट पर मामला फंसेगा, वहां पर भी चांस होगा आरआर के पास, वो भी दूसरा समीकरण है। लेकिन तीसरा समीकरण, अगर आप यहां पर अगर ये देखते हैं कि भाई हैदराबाद की जो टीम है वो एक मुकाबला अपना जो है वो जीतती है, मान लीजिए ये जो आपको यहां पर टीम दिखाई दे रही है हैदराबाद की, 12 में से एक मुकाबला जीतती है तो 13 में उनके जो होंगे वो 16 पॉइंट हो जाएंगे और एक हार जाएंगे तो वहीं पर रुकेंगे और फिर राजस्थान को 16 तक जाना पड़ेगा। उम्मीद करनी पड़ेगी कि सीएसके हैदराबाद को तो हरा दे लेकिन जीटी से हार जाए, मतलब एक हैदराबाद हारे, एक सीएसके हारे, एक हैदराबाद जीते, एक सीएसके जीते, और राजस्थान 3 में से अगर तीनों ने जीती तो कम से कम 2 तो जीते, फिर नेट रन रेट पर मामला फंसे तो बात बन जाए। क्योंकि यहां पर हम पंजाब को कह रहे हैं कि पंजाब अपना दोनों जीतकर 3 पर जाकर 17 पॉइंट के साथ बैठ जाएगी। लेकिन अगर पंजाब अपने 2 के दोनों मैचेस हार गई, या सपोज करिए एक भी मैच हारी, तो ये मैक्सिमम 15 पर पहुंचेंगे। फिर जो 15 वाला बात होगी वो पंजाब के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर हैदराबाद यहां पर 16 पर होती है, राजस्थान 2 जीत के 16 पर जाती है, सीएसके 2 जीत के 16 पर जाती है, तो 15 तो सीधा नीचे खिसकेगा ना, तो फिर एक टीम ऊपर जाएगी। अब वो कौन होगी? हैदराबाद, राजस्थान, सीएसके में से 3 में से 2 ऊपर जाएंगे। अब यहां इन दोनों में से कोई एक ही ऊपर जाएगी, या तो राजस्थान या तो सीएसके। अब राजस्थान सोचेगी कि भाई जब आपने एक मदद हमारी इतनी करी दी है सीएसके के लिए, तो एक मदद और करिए कि इन दोनों मैचेस में से एक मैच और हारिए, चाहे वो जीटी या एसआरएच से हारिए। राजस्थान ये नहीं सोचेगी कि जीटी का या हैदराबाद का कुछ हो, राजस्थान ये बस ये सोचेगी कि पंजाब कैसे भी करके एक मैच जो अपना है वो हार जाए और ये मैक्सिमम 15 पर रुके, और हम कैसे भी करके 2 मैचेस 3 में से जो है वो जीत जाएं और 16 पर पहुंच के ऊपर चले जाएं टॉप 4 पर, और ये भी एक मैच अपना गवा दे।
पंजाब और सीएसके अगर एक एक मैच हारे, राजस्थान 2 मैच जीता, राजस्थान इज इन टॉप 4, ये बात तय समझिएगा। हैदराबाद से कोई मतलब नहीं होगा। राजस्थान टॉप 4 में 16 के साथ क्वालिफाई कर सकती है। अब आगे देखिए राजस्थान के मैचेस किससे किससे बाकी हैं और किन टीमों से हैं और क्या समीकरण है। राजस्थान का पहला मैच जो है वो खेला जाएगा आरआर और डीसी के बीच में। दूसरा मैच इनका एलएसजी से, एलएसजी ने सीएसके को हराया था, लेकिन जब आरआर और एलएसजी की भिड़ंत होगी तो वहां पर कौन बाजी मारेगा ये देखना है। और तीसरा मैच इनका मुंबई से। अब कहने को तो चाहे डीसी हो, चाहे एलएसजी हो, है ना, चाहे एमआई हो, तीनों पॉइंट्स टेबल में इनसे नीचे हैं, लेकिन तीनों टीमें मादा रखती हैं, हरा देंगी। मुंबई इंडियंस आप देख रहे हैं अच्छी गेम खेल रही है, एलएसजी ने सीएसके को अभी हराया, इनकी गेंदबाजी अच्छी, राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी ठीक ठाक है बट अभी स्ट्रगल कर रही है। डीसी कंपेरेटिवली मुंबई और एलएसजी से अभी जो रिदम उनके पास है वो शायद बेहतर नहीं है, तो डीसी आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप यहां पर डोमिनेट करेंगे, लेकिन इन तीन में से एटलीस्ट आपको 2 मैचेस तो जीतने ही पड़ेंगे और फिर ये भी मनाना पड़ेगा कि भाई सीएसके और पंजाब हारें। अगर सीएसके अपने दोनों मैचेस जीतती है तो नेट रन रेट बेहतर करना पड़ेगा, पंजाब दोनों मैच जीत गई तब तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हैदराबाद की टीम ऊपर बैठी हुई है तो वो जो 16 पर जाए वहीं पर रुक जाए। अपना जो दूसरा मैच है हैदराबाद का, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में समझाया था कि जैसे अभी ये 14 पर है ना, दोनों जीतेंगे तो 18 पर जाएंगे। मान लीजिए सीएसके से ये जीत हार जाते हैं तो आरसीबी से ये कम से कम जीतेंगे तो 16 पर रुके और फिर नेट रन रेट पर आप भी रहेंगे, राजस्थान आप और सीएसके। फिर ये जो 16 16 16 है तो यहां इन तीनों के बीच में नेट रन रेट की होगी लड़ाई। लेकिन अगर इस पचड़े में नहीं पड़ना है तो आप सोचिए कि भैया पंजाब जो है एक मैच हार जाए, सीएसके एक मैच हार जाए, काम सेटल्ड है और हम अपने 2 मैच जीतें और सीधा 4 पर जाकर 16 पर बैठ जाएं और टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएं। तो सीएसके की हार से राजस्थान रॉयल्स को यह फायदा मिला है। समीकरण बहुत आसान है, आप 2 मैचेस जीतिए, अगर 2 मैचेस नहीं जीत सकते तब फिर मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ये तीनों मैचेस जो आपके हैं 11 में ये तीनों जीत लेंगे तब तो फिर किसी माथा पची की जरूरत नहीं। 18 पर तो आराम से आप ऊपर 4 पर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सीएसके जा नहीं सकती, पंजाब किंग्स पहुंच नहीं सकती। तीनों जीत जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 जीतिए और उम्मीद करेगी फिर पंजाब और सीएसके हारे। तो ये समीकरण है, हाथ में सब कुछ है, दोनों गेंदें अब पाले में है राजस्थान रॉयल्स के। देखना है कि कितना भुनाते हैं और कितना नहीं। आप लोग कमेंट्स बताइए क्या राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी की टीम जा रही है या नहीं प्लेऑफ्स में। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।